मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका सबसे पसंदीदा शो न्यूज नेशन पर देश की बहस को लेकर। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस। हमारे साथ मेहमानों और माननीय जनता का एक बड़ा पैनल होगा। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या सेक्युलर पार्टियां मुस्लिमों को कट्टरपंथी बना रही है। इसी के साथ जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा पर हुए विवाद पर भी आज बात होगी। इसे 58% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। राष्ट्र के महानायक स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया, दुनिया को भारत की मजबूत छवि से रूबरू कराया। इसी संदेश के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा 3 साल तक अनावरण का इंतजार करती रही और आज भी प्रतिमा के अनावरण से पहले आपत्तिजनक पोस्टर वायरल किए गए। स्वामी विवेकानंद के बहाने हिंदुत्व की विचारधारा पर वार किया गया। उधर अनावरण के बाद पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए उन लोगों को आईना दिखाया जो विचारधारा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे खेमे या कहें गुट को सीधी नसीहत दी गई कि विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विचारधारा के नाम पर देश के खिलाफ क्यों माहौल बनाती हैं सेक्युलर पार्टियां और क्यों माहौल बिगाड़ा जाता है। ये बात खासकर जेएनयू में लेफ्ट पार्टियों के लिए है। ये विरोध प्रदर्शन जेएनयू छात्रों का है, जबकि मौका है देश के युवाओं को राह दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण का। लेकिन साफ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक बार फिर हंगामा काटने का नया मौका ढूंढ ही लिया। हालांकि स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर खेमे पर निशाना साधते हुए कहा, हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को लेफ्ट का गढ़ भी माना जाता है और यहीं से कई बार सेक्युलर खेमे ने कई विवाद खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण लेफ्ट विचारधारा से जुड़े छात्रों को रास नहीं आ रहा है। भारत जैसे देश में एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के लगने का इस तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन से मास्टरमाइंड लोग हैं जो इस तरीके का कैंपस के अंदर विरोध करा रहे हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री का। दूसरी ओर बिहार में ओवैसी की पार्टी की जीत पर मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सेक्युलर खेमे पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, MIM एक नई मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लोग धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट नहीं देंगे, वे अब MIM को वोट देंगे। क्या धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुस्लिमों को तर्कसंगत बुद्धिजीवी बनने के लिए प्रेरित करने के बजाय उनके मस्जिदें और मदरसे बनाकर मुसलमानों को अधिक मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं की? अब किसे फायदा होगा? MIM। पर तस्लीमा नसरीन की ये बात मशहूर शायर मुनव्वर राणा को खटक गई है। तस्लीमा नसरीन तो औरतों की तारीख फतेह हैं, समझिए। अब एक तारीख फतेह हैं तो सरकार ऐसे लोगों को नेशनल गेस्ट बना करके बुलाती है, रखती है। जबकि 3 दशक बाद बिहार चुनाव में CPI ML की कामयाबी बीजेपी पर हमला बोलने में काम आ रही है। वो तो भाजपा ने जो दौर शुरू कर दिया देश में, जहां इतना जबरदस्त खतरा लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, इसने मजबूर किया है पूरे देश के तमाम लोकतंत्र पसंद ताकतों को। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत और संदेश आज भी देश के युवाओं को राह दिखाते हैं, लेकिन कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले सेक्युलर खेमे ने हमेशा नए विवादों को जन्म दिया है। इसलिए देश की बहस में आज चर्चा है कि चाहे ओवैसी की बिहार चुनाव में जीत हो या जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण का मौका, टुकड़े टुकड़े गैंग और सेक्युलर पार्टियां आखिर कब तक माहौल बिगाड़ने और ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का काम करते रहेंगे? क्या इससे देश का माहौल खराब नहीं हो रहा? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही वही हम सवाल के तौर पर रख रहे हैं। क्या विचारधारा के नाम पर जेएनयू को विरोध का अड्डा बनाया जा रहा है?
आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना पर न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम शो में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर एक छोटा वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर जरूर शामिल करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ सैयद शहनवाज हुसैन जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ निगत अब्बास और सनी धीमान जुड़ेंगे। निगत अब्बास एक सोशल एक्टिविस्ट है और सनी धीमान जेएनयू के स्टूडेंट है। मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमी भी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर हैं। विवेक भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज तो आपने विवेकानंद को भगवा बना दिया, मतलब बीजेपी जो क्रेडिट लेने की काबिल नहीं है, क्योंकि विवेकानंद की लीगेसी कोई बीजेपी की लीगेसी नहीं है। आपके लेफ्ट के छात्र संगठनों ने उसको भी भगवा से जोड़ दिया। मतलब कितनी घटिया सोच हो सकती है कि आप विवेकानंद को भगवा बना रहे हैं। आप विवेकानंद की विचारधारा राष्ट्रहित की विचारधारा है, राष्ट्र को निरंतर आगे ले जाने की विचारधारा है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। आज तो लेफ्ट ने उनको भी भगवा बना दिया। नहीं, देखिए, स्वामी विवेकानंद के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो प्रश्न क्यों भगवा भगवा लिखा गया वहां पर? क्यों भगवा भगवा लिखा गया? क्यों एसएफआई वाले ढपली बजा रहे हैं वहां पर? क्या प्रधानमंत्री का जेएनयू में जाना, क्या प्रधानमंत्री का जेएनयू में जाना लेफ्ट को पसंद नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री का जाना गलत है। प्रधानमंत्री मिस्चीवियस हैं, प्रधानमंत्री शरारत कर रहे हैं। बिहार में जो रिजल्ट लेफ्ट का आया है, हमारा कमबैक हुआ है। सर वो आपका नहीं हुआ है, सीपीआई एमएल का हुआ है। छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं मिला है, एक सीट मिली है, सीपीआई एमएल का हुआ है और आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। अरे आप सुनिए, पहले बंगाल में भी वापसी होने जा रही है और डंके की चोट पे होने जा रही है और केंद्र में बनेगी आगे थर्ड फ्रंट की सरकार। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे विवेक श्रीवास्तव। जेएनयू में जाकर के विवेक फॉर प्राइम मिनिस्टर, आज से कैंपेन चला देता हूं। सर आप चलाइए। जो लेफ्ट के लोग विवेकानंद को भगवा बना दे और ये ढपली बजा के चिल्लाएं, उनकी सोच पे मुझे तरस आता है, उनकी सोच पे तरस आता है। आप बताइए मुझको, नहीं, आप बताइए चौरसिया साहब, भाई 8 फुट की मूर्ति जवाहरलाल नेहरू की जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, उनको नीचा दिखाने के लिए जानबूझ के 10 फुट की मूर्ति गजब सोच है, सामने स्वामी विवेकानंद गजब सोच है। क्या सोच है विवेक भाई? इसीलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि कोई भी विचारधारा राष्ट्र, पूरे देश में कोई भी विचारधारा राष्ट्र हित से बड़ी नहीं हो सकती। किसी ने मना नहीं किया। ये आपकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है जो आप दोनों की ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं कि जेएनयू शरारत कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की इतने फीट की और 13.5 फीट की विवेकानंद, ये बैंकरप्सी मैंने बता दिया आपको सर, जाके नाप लीजिए। 8-8.5 फीट की जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति, ठीक उनके सामने विवेकानंद को खड़ा करके ये लोग विवेकानंद के नाम को बदनाम कर रहे हैं। विवेकानंद तो आपने कर दिया, जो उसके नाम क्या भगवा लिख दिया। बदनाम तो आपने कर दिया, जो उनके नाम क्या भगवा लिख दिया, जो ढपली बजा रहे हैं वहां पर। भगवा तो स्वामी अग्निवेश भी पहनते थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कभी कभार पहन लेते हैं। तो इसका मतलब सफेद पहनते, आपने देखा नहीं उनको, वो खाली राधे मां के सामने भगवा पहनते हैं। सैयद शहनवाज हुसैन जी, क्या ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी नहीं है लेफ्ट की कि स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियों की कद की तुलना कर रहे हैं? मतलब यहां तक जा सकते हैं और चाय की भी सिप ले रहे हैं उसके बाद। शहनवाज जी देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी को पहले तो प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द और गाली दी है, वो गाली वापस लेनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, शब्द बोला आपने? मैंने कहा है नहीं, ये गाली वापस लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नीयत गलत लगी मुझे, उनकी नीयत शरारती लगी मुझे। मैंने उनको कोई अपशब्द नहीं बोला। आप ना बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को अपशब्द। आप, मुझे बहुत दुख है कि नहीं विवेक जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में भाई मैंने उनके इंटेंशंस को मैलाफाइड कहा है, मैंने उनके इंटेंशंस को मैलाफाइड कहा है। कोई व्यक्तिगत उनके ऊपर मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए। विवेक जी, मैं तो बहुत बार आपसे, देखिए, मैं बहुत बार आपसे डिबेट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं और आप अपने देश के प्रधानमंत्री का ज़रूर सम्मान करें।
दीपक जी को वो हाँ, बातें लेकिन प्रधानमंत्री जब रिकॉर्ड पे बीजेपी है। सिर्फ बीजेपी की दूसरी सोचने बात लगते हैं ये है- प्रधानमंत्री, अरे वो जो देश भी- की तो हम भी सोचते तो भाई देश के नागरिक विवेक हैं। विवेक जी उन्होंने नहीं, चावल लेफ्ट अनाज देश से छत्ता बाहर है क्या? पूरे देश को दिया है, नहीं, शाहनवाज बीजेपी के हुसैन लोगों को जी, नहीं मैं दिया देश से है। बाहर हूं। अमिकेश अवस्थी जी जो नहीं, क्या मूर्ति लेफ्ट के देश कद से की बाहर तुलना है? कर ले, क्या आपको वो तो बैंकरप्सी प्रधानमंत्री नहीं हमारे लगती बारे लेफ्ट में क्यों पार्टियों नहीं की? सोचते हैं? विचारधारा के नाम की बैंकरप्सी नहीं, कि ये 8.5 मैं फुट की ये तो एक जवाहरलाल मिनट, नेहरू की मैं है अपनी और बात 13.5 पूरी की कर लेता विवेकानंद जी की। मैंने तो मैं बता ये दिया कह आपको, रहा हूं जानबूझ के कि- किया है और सरदार पटेल की उतनी ऊंची बना दी पैसा खर्च करके। दीपक जी वो भी चाइना में बनवाई मूर्ति। दीपक जी देखिए- दो बातों से अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, पहली बात शहनवाज जी, तो मैं आप 1 इन मिनट आ रहा हूं पार्टियों को आपका, सिर्फ सेकुलर 1 मिनट में आ पार्टी रहा हूं। छोड़ दीजिए। ये निहायत सांप्रदायिक पार्टियां हैं जिन्होंने खुद अपने आप को सेकुलर कह करके दूसरों से कहते हैं कि हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इन्होंने खुद अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया सेकुलर पार्टी का। निहायत सांप्रदायिक पार्टियां हैं, इसलिए आप जब ये कहते हैं कि सेकुलर पार्टियों ने निहायत कम्युनल और सांप्रदायिक पार्टियों ने, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो लोग मूर्ति में 2 फीट और 3 फीट की ऊंचाई ढूंढ रहे हैं ना, अंतर ढूंढ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू में उससे बहुत करोड़ों गुना ज्यादा अंतर है, बड़ा है। स्वामी विवेकानंद का विराट आप व्यक्तित्व, जानबूझ के सब करते हैं शरारतें। देश के एक ये एक शरारत है ना। प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री आप उसके सामने विवेकानंद कुछ भी सेंटर नहीं है। बनाइए ना, प्रधानमंत्री आता है चला जाता आपका है। स्वागत है, कौन स्वामी रोक रहा है? हम खड़े हैं। विवेकानंद अरे तो जेएनयू में लगा दिया तो क्या गलत हो गया भाई? कौन सा पाप हो गया मुझे ये बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, गजब का आर्गुमेंट करते हैं आप। ये तो बौने शरारत लोग के तहत हैं, आए हैं। ये बौने लोग हैं। हम बौने नहीं है ये सर। वित्तों से आप- नापते हैं, आप बौने सरदार लोग हैं पटेल की ये। इतनी ऊंची इनको मूर्ति लगाते ऊंचाई हैं। नापनी नहीं आप आती, विवेकानंद की भी इनको बनवाइए। गहराई हम नापनी नहीं नहीं कर रहे आती ऑब्जेक्ट। इनको। इसलिए लेकिन कृपा आप करके स्वामी इनकी विवेकानंद ऊंचाई के और नाम का गहराई misuse नापने कर रहे के हैं। मानदंडों को स्वीकार ना करें। ठीक है, मैं चलता हूं जनता के आप पास, misuse उसके बाद कर रहे हैं। शहनवाज भाई के पास विवेक जाऊंगा। श्रीवास्तव, विवेक जी मुझे सख्त दीपक जी, ऑब्जेक्शन है, दीपक, एक सख्त तो ये ऑब्जेक्शन है विवेक जो श्रीवास्तव की इतनी बहुत छोटी गंदी सोच आदत है मैं कभी कि सोच हमेशा भी नहीं बीच में सकता बोलता था। है। विवेक इसको श्रीवास्तव आपने- नेहरू नहीं, जी नहीं, की और दीपक जी, विवेकानंद जी या की तो आप मूर्तियों इसको बोलने की दीजिए। लंबाई नापे आप के मत इंची बोल- टेप लेकर आप मुझे सीधे मत चलता हूं प्रशांत मिश्रा जी के पास। क्या प्रशांत मिश्रा जी गलत थे प्रधानमंत्री मूर्ति का अनावरण करने में, और क्या विवेकानंद जी की बड़ी मूर्ति जेएनयू में लगाना गलत है? देखिए दीपक जी, मुझे एक बात समझ में आती है कि कभी आसमान की तरफ थूकने से आसमान पे थूक नहीं गिरता है, थूक आपके मुंह पे गिरता है। तो इस वजह से जनता क्या कहती है या पब्लिक क्या कहती है बड़ा इशू है। जेएनयू में किसी एक विचारधारा या किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है। जेएनयू पूरे देश की यूनिवर्सिटी नहीं है, जेएनयू पूरे देश की यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए विवेकानंद जी की मूर्ति जो है वो लगाना ये तो बहुत बड़ा इशू है और बहुत सही काम किया है। हमें लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए। सीधे शहनवाज जी के पास चलता हूं। शहनवाज जी, क्या विचारधारा के नाम पर सोच इतनी छोटी होगी कि आप ऊंचाई नापने लगेंगे मूर्तियों की, सिर्फ विचारधारा के नाम पर और किसी नाम पर नहीं? सही बोला विवेक श्रीवास्तव जी, आसमान पे थूकेंगे तो थूक आप पर ही गिरेगा। शहनवाज जी, अरे नहीं तो ये बात तो बीजेपी के लिए भी है ना, वो आपके लिए उन्होंने कहा। शहनवाज जी जवाब जिन दीजिए। लोगों को नहीं, अपने जिसके लिए देश कहें। पर, अपने देश के जी देखिए, जो जिन लोगों को अपने देश पर, अपने देश के संस्कृति पर और अपने देश के महापुरुषों पर गर्व नहीं है, वो इसी तरह की सोच रखते हैं। ये लोग कि ऑफिस में कम्युनिस्ट पार्टी में जाइएगा, एक भी देसी आदमी का फोटो नहीं मिलेगा, मार्क्स का, लेनिन का। हम इनको किसी और की तस्वीर भी नहीं लगाते। ये स्वामी विवेकानंद किसी पार्टी से थोड़ी थे। स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आस्था के प्रतीक हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान बढ़ाया था। आप उनकी फोटो को किसी राजनेता के फोटो से तुलना करके क्या संदेश देना चाहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत अच्छे शब्द बोल चुके हैं। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर तो जो मूर्ति लगी है, अगर वो बड़ी लगी तो इसमें जवाहरलाल नेहरू की आत्मा दुखी नहीं हो रही, आपकी आत्मा दुखी हो जा रही है। क्या दिक्कत है साहब? आत्मा में दुख क्यों? बड़ी अच्छी लाइन है शहनवाज भाई, इनसे पूछता हूं कि आत्मा क्यों दुखी है, पूछता हूं मैं इनसे। लेकिन उससे पहले शोएब जमाई जैसे लोगों को भी आना होगा। जन अधिकार पार्टी देख ली आपने शोएब भाई, वहां पर क्या हुआ बिहार के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, शर्जील इमाम आपके शाहीन बाग के पोस्टर बॉय, सफूरा जरगर आपकी शाहीन बाग की पोस्टर गर्ल, उसके आगे आ जाओ आप, उसके आगे आप आ जाओ उमर खालिद आपके शाहीन बाग के पोस्टर बॉय, ये सब जेल में पैक है अभी यूएपीए में।
क्यों होता है विचारधारा के नाम पर राष्ट्र विरोध? सीधा सवाल है मेरा, जो प्रधानमंत्री ने कहा। शोएब जमई जी। नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये सोच के आता हूँ कि काफ़ी सभ्य तरीके से हम डिबेट करेंगे और मुझे उम्मीद भी रहती है ऐसा ही करेंगे। लेकिन आपकी चिंता मुझे होने लगती है, आपके दोस्त जेल गए उसके बाद से मुझे आपकी चिंता ज़्यादा होने लगी। खैर, चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए शोएब जमई जी, मेरी चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए कि कोई दिन दिल्ली दंगों में शाहीन बाग के लोगों के पास ना पहुंच जाए दिल्ली पुलिस। नहीं, वो दिन दूर नहीं है। चलिए, ना ना, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं सर, हम तो क्रांतिकारी हैं। चलिए, जवाब देते हैं आपकी बातों का। देखिए, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा तो हमारे अंदर है। मैं खुद डीएवी का स्टूडेंट रहा हूँ, दयानंद एग्लो वैदिक का, तो हमने विवेकानंद को भी पढ़ा है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी पढ़ा है। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स जो वहाँ विरोध कर रहे हैं वो विवेकानंद का विरोध नहीं कर रहे हैं या उस विचारधारा के विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले जेएनयू में वहाँ के स्टूडेंट्स को एबीवीपी के गुंडों ने मारा था। उस वक्त मोदी जी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, हालांकि वो बेटियाँ थी जिनको मारा गया था। और एक और बात मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक और बात, बहुत सारे पैनलिस्ट को शायद पता नहीं होगा कि विवेकानंद जी का नाम, असल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्ता था और वो बंगाली कायस्थ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बंगाल में पैदा हुए। कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि बंगाल चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां चल रही है, उसी को लेकर ये सारी चीज़ें तामझाम आप देख रहे हैं। तो ये शक ही होता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि विचारधाराओं का टकराव है, वहाँ लेफ्ट मिलेगी, बीजेपी वहाँ है, तो उसी की वजह से जेएनयू एक अभी संघर्ष का केंद्र बनता नजर आ रहा है। पांचवें नंबर पर है अभी, ये इनकी पार्टी 7वें 8वें नंबर पर होगी विवेक श्रीवास्तव की। आपने जवाब दिया, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ इनके पास। वैसे आपने देखी आपकी पार्टी जन अधिकार का हाल क्या हुआ? आपके पोस्टर पर पप्पू यादव कुछ चुनाव हार गए, पप्पू यादव खुद चुनाव हार गए। विवेक श्रीवास्तव जी 8वें नंबर की पार्टी है सीपीआई, 8वें नंबर की पश्चिम बंगाल में आप सरकार बनाएंगे। सीधे मैं निगम के पास चल रहा हूँ, सीटों से हारे हैं हम, तो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। इंची टेप इनको भिजवाइए, विवेक जी को गिफ्ट करिए। कल आप क्या 1 इंच लंबी हो गई या 2 इंच छोटी हो गई? दीपक जी, मैं आशा करती हूँ मेरे बीच में आप किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही शुद्ध शब्दों में ये कहा है कि जब भी कोई परेड होती है तो परेड में कहा जाता है पीछे मुड़, और जैसे ही आदेश आता है पीछे मुड़ तो आखिरी नंबर पर जो व्यक्ति है वो पहले नंबर पर आ जाता है, और जो पहले नंबर पर व्यक्ति होता है ना वो आखिरी नंबर पे आ जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी पहले नंबर पे होता है उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने जिंदगी कब कह दे पीछे मुड़। ऐसा ही कुछ जेएनयू के छात्रों के साथ हुआ है। जब से इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का अनादर किया है ना, तब से हिंदुस्तान की जनता ने और जिंदगी ने ये कह दिया पीछे मुड़। इसीलिए आज हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है, इन्हें छोड़ दिया है। आज भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों की गढ़ से ना भारत माता की जय की गूंज आ रही है, और इन्हें दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, और तब तक दर्द होगा जब तक इनकी आत्माओं का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, और उसकी आज नींव रख दी गई है। कब तक ये लोग कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इनका वही हाल है। आज वो सूडो सिक्युलर जो होते हैं, जो लिबरल गैंग होते हैं, जो छाती पीट कर रोना चाहते हैं, आज वो छाती पीट कर रो रहे होंगे कि हाय हमने क्या कर दिया था। और मेरे बड़े भाई शोएब जमई ने अभी बात करी बंगाल। अरे आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद का अनादर होता रहा और ये कुछ नहीं कहे। आज इन्हें पता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो इन्हें फिर धर्म और जाति याद आ गई कि चलिए खोजते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था। इनसे पूछिए ना कौन से बिल में घुस गए थे और कब इन्होंने मुंह में दही क्यों जमा रखी थी जब अनादर किया गया था स्वामी विवेकानंद जी का। बातें तब अच्छी लगती है किसी ने किसी का कोई अनादर नहीं किया है। अगर अमल नहीं करते ना तो आपको स्वामी विवेकानंद की टीचिंग भी नहीं मालूम है, ना नरेंद्र मोदी जी को मालूम होगी, कभी नहीं पढ़ा होगा विवेकानंद को इन्होंने। विवेकानंद जी का अनादर करती है आज उन्हें मैंने स्वामी विवेकानंद हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट में आपने भगवा बना दिया। आपके लोगों ने, आपके चेले चपाटियों ने, लेफ्ट वालों ने स्वामी विवेकानंद को भगवा बना दिया, भगवा बना दिया। इससे बड़ा अनादर, इससे बड़ा अपमान कोई हो सकता है? बताइए। पहले भगत सिंह को भगवा बनाने की कोशिश करी, अब स्वामी विवेकानंद को, और कल से हम कैंपेन चलाएंगे और स्वामी विवेकानंद की सेक्युलर टीचिंग लोगों को बताएंगे।
तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। भाई वो फोटो दिखा जब आपकी प्रतिमा पर भगवा लिख दिया गया था, वेंडलाइज किया गया था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं, भगवाकरण स्वामी विवेकानंद का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश है। इनके पास अपना कोई नेतृत्व है, सनी के पास चलता हूं। सनी, ना ये आजादी की लड़ाई में प्रधानमंत्री अगर जेल में आते हैं तो आपकी विचारधारा के पेट में दर्द क्यों होता है, ये बता दीजिए सिर्फ। और विवेकानंद को भगवा बनाने वाले आप जैसे लोगों की विचारधारा कितनी संकीर्ण है, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। विवेकानंद को हमने भगवान नहीं बनाया, आपने बनाया। दिखाइए उनकी मूर्ति, लिखा हुआ है नीचे भगवा। आपके चेले चपाटों ने लिखा वहां पर, जो ढपली बजा के गाना गा रहे थे आज। सनी बताइए। और अब स्वामी विवेकानंद को हो गया। दीपक जी थोड़ा शोर कम हो तो हम बात करें। दीपक जी आप तो बड़े शांति के दूत है, बोलिए जल्दी बोलिए। मैं आपका फेवरेट प्राणी लेकर आया हूं, तोता। अच्छा। और ये आपको बताएगा तोता जी, ये तोता आपको बताएगा कि सत्य क्या है। किसी संघी ने, मैं ये 100% गारंटी से बोल रहा हूं कि किसी संघी ने विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे भगवा लिखा और बीजेपी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिखा। पूरे दिन वो वहां पर लिखा रहा पर किसी ने मिटाया नहीं। ये शख्स जो आपके सामने बैठा है सनी धीमान, इसी ने उस चीज को मिटाया, क्योंकि हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद और जवाहरलाल नेहरू ये भारत की विरासत है, साझी विरासत है, ये किस संघ की बपोती नहीं है। और वो जो संघ की बपोती आप लोग बना रहे भाई, भगवा लिख के संघ की बपोती आप लोग बना रहे हैं। पटेल आपसे बड़ा एक आपके देखो विचारधारा वाले स्वामी ऊंचाई नाप रहे दोनों मूर्तियों की, सुनिए, नेहरू जी की भी और विवेकानंद जी की भी। इनकी सोच के लिए भी कुछ बोल दीजिए, कितनी घटिया है। संघ का भगवा जला है, जलेगा। संघ का भगवा, सुनिए, संघ का भगवा जला है, जलेगा। हम बुद्ध के भगवा में विश्वास रखते हैं, हम स्वामी विवेकानंद के भगवा में विश्वास रखते हैं। ये जो नकली भगवादारी जो रावण डपली बजा रहे थे सनी धीमान के चेले चपाटी वहां पर, आईसी घोष वगैरह डपली बजा रहे थे विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण पर। क्यों बजा रहे थे डपली, बता दीजिए। डपली बना के कौन सा गाना गा रहे थे, बताइए। दीपक जी बड़े पत्रकार हैं, तोते की आवाज सुनिए। दीपक जी, ये दीपक जी तोते की बात सुनिए। मतलब अब आपको भी तोता लाना पड़ रहा है यहाँ पर बोलने के लिए। आपकी आवाज को क्या हुआ जो तोते की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बड़े मुद्दे पर शहनवाज जी के पास चलता हूँ। शहनवाज जी, बड़ा सवाल जो प्रधानमंत्री ने कहा है, विचारधारा से ऊपर राष्ट्र क्यों हो जाता है? विचारधारा ऊपर क्यों हो जाती है राष्ट्र से? इसको जेएनयू के लोगों को समझने की कितनी जरूरत है, बताइए। देखिए, ये लोग सेल्फ गोल करते हैं। भारत, भारतीयता और भारत के महापुरुषों का अपमान करना इनकी आदत सी बन गई है, लत लग गई है। ऐसे तो विदेशी विचारों को लेकर बने हुए ये मार्क्सवादी अपने देश के महापुरुषों के लिए कोई मूर्ति लग जाए, उस पर बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या विवेक जी ये बताएंगे कितने फीट की मूर्ति लगनी चाहिए और क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या आपको, आपकी आत्मा इतनी दुखी क्यों हो जाती है? आप स्वामी मोदी जी से बैर करते करते मोदी जी कोई भी अच्छा काम करें उससे बैर करने लगते हो। आज तो बहस का दिन ही नहीं था, आज तो आपको स्वागत करना चाहिए था। वहाँ जेएनयू में बैठकर जो टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगाने वाले लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये ऐसे नारे लगाने वालों को अब स्वामी विवेकानंद भी चुभने लगे। ये क्या हो रहा है? विचारधारा क्या होती है? हर भारतीय की विचारधारा, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करेगा अपने महापुरुषों से करेगा। स्वामी विवेकानंद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जब थोड़ी हैं, आप तो उनको बीजेपी से जोड़ देना चाहते हो। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आप कहते वो हमारे भी हैं, उनकी मूर्ति लगी, बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कहा आपने। 4 लोग ढोल बाजा वाले भेज दिए वहाँ, यही काम है, 4-5 नारे रट लिए हैं। ये कह रहे हैं और वो स्वामी विवेकानंद की विचारधारा जाकर आरएसएस से इत्तेफाक नहीं रखती, तो जबरदस्ती उनको अपना आप उनको संघी संघी बोल रहे हैं, सनी धीमान बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अगर आपसे रखती है ना, अगर आपसे रखती है, अगर आपसे विचारधारा रखती है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा नहीं मिल रही, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको क्यों स्वामी विवेकानंद के मामले में इस तरह आपको पूरे देश से कहना चाहिए? गिफ्ट करूंगा आपको, आप जन्मदिन बता दीजिए, सब मूर्तियां नाप कराना, इंची टेप दूंगा मैं गिफ्ट में आपको अपनी
राकेश अवस्थी जी, ये जो बोल रहे हैं संघ आपको संघ शोबाजी संघ, करनी है। ये तो बाय डिफॉल्ट सबको संघ का आदमी बताते जा रहे हैं। सनी देओल की विचारधारा के लोग, शोएब की विचारधारा के लोग और विवेक श्रीवास्तव जी की विचारधारा के लोग बाय डिफॉल्ट हुआ है। पूरे देश में दिवाला निकला हुआ है। पूरा पंजाब नरेंद्र मोदी के पुतले जला रहा है। क्या वो भी जेएनयू वालों ने बोला है क्या जलाने के लिए? देश के किसानों जी अवनीश जी आपसे सवाल है। सनी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। जेएनयू वालों ने बोला हुआ है क्या उनको? अरे ये क्या बोल रहे हैं निगत, जवाब दीजिए इनको। पहली तो बात ये है कि जब मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और मैं अपेक्षा भी ये करता हूं कि विवेक श्रीवास्तव, सनी देओल जैसे लोग बीच में ना बोलें। दीपक जी, ये रट्टू तोते कहां से पकड़ लाते हैं आप, जो तोता हाथ में लेके आ रहे हैं आजकल? तो अब ये रट्टू तोते की जमाना गया। मान्यवर आप हम पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब तक रटते रहे ना भारत विरोधी नारे। देखिए अब यहाँ पर रटने नहीं देंगे। ये तोता, अरे तोता तो फिर बोले ना मोदी बीच का में, फेवरेट मैंने है। दीपक से, अरे दीपक जी आपसे क्या कहा था? सनी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अवनीश जी बोलिए। सनी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। सनी देओल ये तोता लेके जो घूम रहे हैं, बड़े भाई है हमारे ये जेएनयू के, तोता आप लेके जो जानते घूम रहे हैं रट्टू तोते, जो अब तक रटते रहे भारत विरोधी नारे। अरे ये मोदी जी का तोता है, ये पंजाब से उड़ के आया है, ये पंजाब से उड़ के आया और बता रहा है कि किसान अभी भी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। आप अदानी अंबानी को पूरे खेत बेचना चाहते हैं। ये तोता पंजाब से उड़कर आया है। सुनिए इसकी बातें क्या कह रहा है। से, वंदे मातरम से, भारत माता की जैसे, स्वामी विवेकानंद से, इन सब से नफरत है। इन सब का विरोध करते हैं। ये वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम गाकर दिखाइए एक बार, सुजलाम सुफलाम कहकर दिखाइए एक बार। आपको बड़ा प्यार है, चलो हो जाए आज कंपटीशन, दो हाथ हो जाए। 70 और 80 के दशक में स्वामी विवेकानंद के बारे में लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है, आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको शर्म आ जाएगी। रामकृष्ण मिशन आप जेएनयू में जाकर के नहीं, पूरे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये देश स्वामी सिर्फ अवनीश जी की आवाज प्लीज। विवेक भाई मैं आऊंगा, सनी मैं आऊंगा आपके पास। बाहर से भारत में आया वो हमारा है और ये आरएसएस की विचारधारा नहीं है। 1962 में भारत की फौज को रक्तदान करने से मना कर दिया था। करूंगा अगर आप सनी देओल की पार्टी कौन सी है जो देश के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहती है? ये वो पार्टियों के लोग प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं तोते लेकर के, क्योंकि इनको इनकी अपना दिमाग नहीं है। जैसा इनको विदेश से जैसा आया विचार, चीन के साथ समझौता करके आए और तोता लेके आ गए। इनके पास अपनी विचारधारा नहीं है। ये तोता लेके बैठते हैं कि अगर कहीं भूल गए तो तोते से पूछ लेंगे क्या बोलना है। ये है वास्तव में रट्टू तोते यहाँ के। लेकिन नाम अच्छा दिया आपने, रट्टू तोता। वैसे विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, सुभांशु दीक्षित के पास मुंबई जा रहा हूं। सुभांशु मुझे बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ये वही काट रहे हैं ना, ये इस विचारधारा के लोग यही काट रहे हैं ना, कि अब इनको इस बात से बैर हो रहा है कि यहाँ पर भगवा की सरकार क्यों है। आपको क्या लगता है ये विरोध सिर्फ विचारधारा के आधार पर है ना? सर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी पूरे देश के थे। जो ऐसे विचारधारा वाले हैं सर, उनकी सोच गंदी है। सर ये लोग झूठे बीजेपी और आरएसएस के नाम पे बदनाम कर रहे हैं सर। इनको आरएसएस और बीजेपी का नाम डर लग गया है। इनका सोच बदलना पड़ेगा सर। जो अभी जो वामपंथी देश में चल रहे, बात कर रहे वोट बैंक के लिए, तो सब अपना राजनीति बंद करें और देश का विकास के बारे में सोचे सर। और स्वामी विवेकानंद के पास सीधे चलता हूं। बड़ी बात इन्होंने कही है, बड़ी बात इन्होंने कही है, बड़ी बात इन्होंने कही है, विरोध के नाम पर विरोध। पहली बात मैं आपसे निगत जानना चाहूंगा, सनी देओल को बोलने के लिए रट्टू तोते की जरूरत क्यों होती है? कौन रटाता है इनको ये नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? कौन रटाता है इनको नारे? और कौन बोलता है मोदी गो बैक जब विवेकानंद की मूर्ति लगती है? और कौन बोलता है अब जलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जेएनयू में? दीपक जी, वो कहा है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने फिर से यही बात कही थी कि सत्य को आप 1000 तरीके से भी बता देंगे ना तो सत्य को कोई आंच नहीं आएगी, सत्य सत्य ही रहेगा। और सत्य ये है कि यहाँ पर विचारधारा की कमी है, विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल सही, रट्टू तोते की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि किसी के भी माता पिता बचपन से कोई भी ऐसी परवरिश नहीं देंगे कि आप जाके उन महापुरुषों की तौहीन करिएगा जिन्होंने हिंदुस्तान की नींव को रखा है, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपने खून पसीने से सींचा है। तो जाहिर सी बात है, जो मैं बोल रही थी, वो सूडो सेक्युलर और वो राजनीतिक पार्टियां जो अपने और वोट बैंक पर सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस रखती हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे पढ़कर सीखकर ये आते हैं। भगवा रंग की बात हो रही थी, यहाँ पर एक पैनलिस्ट ने कहा कि भगवा, हम तो वो भगवा मानते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम
संघियों का भगवा नहीं मानते। अरे Politicize कर दिया आपने भारतीय सफर को। जनता पार्टी के हो जो शांति का रंग था, सेवक संघ के उसको हो। आपने हम तो अशांति का वहां से रंग लेकर बना आए दिया। जहां से विवेकानंद जी ने लिया है। Politicize और होगा। आप लोगों ने तो भगवा बिल्कुल शांति होगा। का प्रतीक थे। रंगों के आपने राम के नाम पे राजनीति करी। भगवा शांति का प्रतीक था। आप भगवे के नाम पे दंगा करते हैं। जब आप ये लोगों तो ने हाल है आरएसएस का। जिन्होंने निरंतर स्वामी विवेकानंद देश की विश्व की बात करते थे। भगवा इस विवेकानंद का भगवा करते थे। स्वामी विवेकानंद का भगवा शांति का प्रतीक है और रावण का भगवा अपहरण का प्रतीक है। रावण भगवा पहन कर आया सनी, अगर आप बीच में बोलेंगे फिर मौका नहीं दूंगा आपको। ये गलत है सनी, सनी ये गलत है। अंतर क्या है? बात है, भगवा रंग भी किसी के बाप की बपौती नहीं है और जेएनयू भी नहीं है। अगर आप दीपक जी, आपसे बड़े दिनों बाद मुखातिब हो रहा हूँ निकल जाए तो रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। आज आप जेएनयू पर चर्चा करना चाहते हैं, मैं जेएनयू का छात्र हूँ, हमसे ही बड़ा दो बात कर लीजिए ना। कि कल को वो आपको अपनाने से जब एलुमनाई पार्टी में आप जाएंगे ना, आपको मना कर दे, क्योंकि आप अरे भैया, बिहार हारते हारते बच गए हो। चंद सीटों से सरकार आई है और बंगाल में लेफ्ट आ रहा है डंके की चोट पर। और अगले चुनाव में थर्ड फ्रंट की लेफ्ट की सरकार बनेगी। घोषित कर दिया आपको, जो करना है कर लो। ठीक है विवेक जी, आऊंगा मैं, लेफ्ट पर आऊंगा, लेकिन सनी धीमान के पास जाता हूँ। सनी धीमान, जेएनयू जैसे निकट, रुक जाइए आप, रुक जाइए, रुक जाइए, आपके ही पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जो लोग भगवा आतंकवाद की बात करते थे, जो लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं, सनी धीमान अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको रट्टू तोते की जरूरत क्यों लग रही है? और पंजाब से बुला रहे हैं आप उसको। अरे तो रट्टू तोता ही तो है ये दीपक जी, रट्टू तोता। अगर रट्टू तोता नहीं है तो आज ये अपना इतना बड़ा ये उल्टे सीधे नारे मत लगाइए। लाल सलाम बोलना सीख लीजिए। पूरा पंजाब बेच दिया जय है। हिंद बोलना। हाँ, मुझे तो सिखाया गया है। हाँ, मुझे तो पढ़ाया गया है। अरे भाई, सुनिए, अब आप दीपक लाल जी, सलाम दीपक जय जी, हिंद बड़े भाई, बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद बोलिए। ठीक है निकट, एक मिनट रुक जाइए, सनी को सुन लेता हूँ। सनी, ये रट्टू तोता कहाँ से लाए ये भी बता दीजिए। मेड इन चाइना तो नहीं है? मेड इन चाइना तो नहीं है आपका रट्टू तोता? विवेक जी खुश हो जाएंगे चाइना का बनाए सुन के। चाइना हो गए हैं। मेड इन चाइना होगा पक्का सनी धीमान का रट्टू तोता, और वहीं से फीड करके आया होगा मोदी गो बैक के नारे लगाओ। दीपक जी, ये तोता पंजाब से उड़कर आया है, ये वही तोता है जो मोदी जी चाइना नहीं बनाकर भेजा होगा तोता को। ये बोलता है, तोता बोलता है कि 5 जनवरी 2020 में तोता बोलता है कि 2020 में 5 जनवरी को हमारे जेएनयू में हमारे अध्यापकों का सर फाड़ा गया, हमारी बहन आयुषी घोष का सर फाड़ा गया, संघी गुंडे कैंपस के अंदर घुसते हैं, आतंकवादी घुसते हैं। अरे सर, हमारी भाइयों को, हमारे बहनों को इस मारते विषयों हैं। पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन क्या इन विषयों के लिए प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या इन विषयों के लिए, ये छोटे छोटे कैंपस के झगड़ों के लिए आपको प्रधानमंत्री गो बैक का नारा लगाना चाहिए? मुझे ये बता दीजिए। नहीं बोल सकता हूँ, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, क्या ये तोता प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि क्या हुआ उनका? अरे सनी धीमान पूछे ना, कैंपस में घुस के तोता क्यों पूछ रहा है? सनी धीमान पूछे ना, तोते की आड़ में क्यों बोल रहे हैं? ज्ञान के प्रतीक हमारे अध्यापकों का सर फाड़ा गया, वो अच्छा होगा। ये तोता पूछ रहा है आपसे। वैसे गजब है सनी, आपका तोता भी लाल है, प्रधानमंत्री तोता हरा होता है भाई, पंजाब से तोता लेकर आए हो आप। किसानों का खाता तोता है, गुलाबी और लाल है, अंबानी का नहीं, गुलाबी और लाल है तोता, फर्जी है, जरूर कम्युनिस्टों के पास से आया है, ये जरूर कम्युनिस्टों के पास से आया है। तोता हरा होता है कि लाल होता है? तोता हरा होता है कि गुलाबी होता है? ये मोहब्बत फैलाने वाला तोता है। अच्छा, ये मोहब्बत फैलाने वाला तोता है, और वो अपनी जबान से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द निकाले, वो अपनी जबान। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ, मैं सीधे यहाँ पर चलता हूँ अवनी जैस के पास। अवनी जैस जी, अब सनी चुप हो जाइएगा प्लीज। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया है। अच्छा, दिवाली में इसीलिए 2019 में लोगों ने 300 दे दी। इनकी होती सनी धीमान, आपको 2019 की प्रधानमंत्री की जीत पच नहीं रही है। अवनी जय जी, अवनी जय जी, देश के प्रधानमंत्री आपने कोई तोता देखा है लाल कलर का? दीपक, अब सिर्फ अवनी जय जी की आवाज, सनी हार के बीच में नहीं। अरे दीपक, ये चूहे जैसा दिखने वाला तोता कहां से लेके आए? ये चाइना से। चाइना में ही बिकते हैं ऐसे। हाँ, वो मेड इन चाइना है। शक्ल इसकी चूहे जैसी है, इसका आकार प्रकार चूहे जैसा है, इसको ये सनी धीमान तोता कह रहे हैं।
इनको पहले तोता दिखाइए, एक तोते की शक्ल दिखाइए, तोते की तस्वीर दिखाइए। ये चूहे की शक्ल वाला कहां से पकड़ लाए? ये तोता है, ये कह रहे चूहे उड़ के जैसा आया है, है किसका मैं नहीं जानता। खैर ये इनकी बात पंजाब में से क्या उड़ कर आया है, किसानों का पाला हुआ है। बात महत्वपूर्ण बात किसानों का पाला हुआ है दीपक जी, जिनके खेतों को अदानी अंबानी को बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे जेएनयू की बात करो ना, पॉलिटिकल बात करो सनी, कोई लॉजिक नहीं है इनका। प्लीज सनी गो ऑडियो डाउन, सनी हर के बीच में नहीं बोल सकते आप। अवनीश जी कंक्लूड करिए आप, मुझे एक दर्शक के बाद में जाना है। तोता खुद है सनी धीमान। महत्वपूर्ण बात यह है दीपक कि ये इस देश के अब तक 70% तक 70 साल तक जो लोग इस देश की जनता को ये कह करके कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ी समस्या है, एक तुष्टीकरण करते रहे, अब उनका नकाब उतर चुका है। अब ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहां पर सभी लोग समान चलेंगे, सबको समान अधिकार, समान कर्तव्य, सब सारे संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार होगा। कोई एक कम्युनिटी कोई स्पेशल नहीं होगी, जैसे हम वैसे तुम, समान नागरिक संहिता, समान सबके लिए कानून, सबके लिए समान व्यवहार। ये बात पसंद आने वाली सनी धीमान ठीक है, मैं सीधे शोएब जमाई भाई के पास चलता हूं। शोएब भाई मुझे एक बात का जवाब दे दो। एक सेकंड दीपक, सनी मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए, हर के बीच में मत बोलिए। जिसका आदर्श किम जोंग उंग तानाशाह हो, उससे आप लोकतंत्र की बात क्यों करते हैं आप? ठीक है शोएब जमाई जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, आपके तमाम पोस्टर बॉय सीए वाले अब जेल के अंदर है दंगों के आरोप में। अब मुझे ये बताइए, अब समान नागरिक संहिता भी आ रही है, तो विरोध कैसे कर पाएंगे आप? क्योंकि उससे भी आपके पेट में दर्द होगा। नहीं देखिए सनी भाई जो है तोता लेके आए, मैंने सोचा कि मैं मोर लेके आ जाऊं, लेकिन मोर मिला नहीं। बहरहाल तो मोर लाते तो जेल जाते आप, फिर मुझे आपकी जमानत करानी पड़ती। बताता हूं नहीं सर, मोर तो सिर्फ मोदी जी के अधिकार क्षेत्र में आ गए, आप तो हम लोग मोर भी नहीं ला सकते। नहीं, उनके घर पे रहते हैं 100-200 मोर, आपको पता नहीं, आप गए नहीं ना 7 RCR 11 RCR। आप एक काम करिए, मुर्गा ले आइए, बकरा ले आइए, ले जाएंगे सर देश। और फिर आप बोलेंगे कि बकरे की माँ और मुर्गे की माँ कब तक घर बनाएगी। तो इस देश आप मुर्गा बकरा भी ला सकते हैं शोएब भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो, और नहीं मिला तो झाड़ू। नहीं, मैंने सुना शाहीन बाग में आप मुर्गा ही मांग रहे थे। मैं तो मांग रहा था, मैंने तो बोला था आपको मुर्गा खिला दो, बिरयानी खिला दो, आप मानते ही नहीं थे, आप तो जूते मारने लगे मुझे। मैं तो आया था बिरयानी खाने, वो कुदरती बिरयानी जो बट रही थी शाहीन बाग में, आप जूते मारने लगे मुझे। बिरयानी कुदरती बिरयानी खिला देते मुझे। आपको तो बिरयानी दिया था, 2 चिकन कम पड़ गए, तो आपने हंगामा खड़ा कर दिया, चिकन कम क्यों दिया, सबको दे रहे थे सर। अब तो अगली बार मैं गेस्ट रिलेशन में अनिल और विक्रम दोनों को बोलूंगा कि अगली बार शोएब भाई को लाओ तो एक तरफ मुर्गा और एक तरफ बकरा जरूर होना चाहिए। पशु प्रेमी है ये, जैसे ये तोता लेके आए। मैं बकरा नहीं बनाता किसी का। चलिए स्वामी जी के विचारों की चर्चा करते हैं। देखिए आज आपने एक बात कही, मैं स्वामी दयानंद जी के विचारों से बहुत सहमत हूं। उन्होंने एक बात कही कि देश की जबान है, मैं इस तोते को आपको खाने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है शोएब भाई बोलिए आप प्लीज। मतलब अब मुझे खुशी हो रही है कि आप स्वामी जी की बात की विचारों की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा था, जो बोगे वही काटोगे। शाहीन बाग ने अपने जो बोया वो सब जेल में काट रहे हैं अब। स्वामी जी का एक कोट है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दिखाइए स्वामी जी का वो कोट, आपने जो बोया शाहीन बाग में वही काट रहे हैं जेल में सब। चलिए नहीं, उनके एक और कोट से मैं बड़ा सहमत रखता हूं। उन्होंने कहा कि उठ खड़े हो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम मंजिल को ना पालो। तो हम ये थोड़ी बोला सड़क घेर के प्रदर्शन करो, आप तो उसके मास्टर हैं। ये थोड़ी बोला स्वामी जी ने कि सड़क घेर के प्रदर्शन करो और एनसीआर को बंधक बना लो। शाहीन बाग में यही किया था ना आपने। स्वामी जी की विचारों की इसीलिए तो कह रहा हूं, इस विचारधारा को मानिए। स्वामी सच के साथ खड़े होइए, रट्टू तोता मत लेकर आइए, बकरे और मुर्गे मत लेकर आइए। देख, उन्होंने सही बोला है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। मैं विचारों की बात कर रहा हूं, आप स्वामी विवेकानंद का अनादर क्यों कर रहे हैं सर? मैं तो आपके व्यवहार की बात कर रहा हूं। अच्छी बात है, विचारों की बात कर रहे हैं, लेकिन विचार के साथ व्यवहार भी होता है। देखिए, और वही तो बता रहा हूं, अभी गूगल करके पढ़ रहे हो स्वामी जी के विचार, पहले पढ़ लेते तो शाहीन बाग की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए
ये आप समझिए ना, ये विचार गूगल अलग करके अलग पढ़ना हो पड़ रहा है सकते हैं। आपको। ये काइंड नहीं है जो आप कहते हैं ना कि शोएब जमाई जैसे, वो टुकड़े टुकड़े जैसे नहीं है। ये देश अलग अलग विचारों से बटा हुआ, लेकिन वननेस है ना सर, हम सब इंसान हैं, हम सब एक ही भगवान के बंदे हैं। ये वननेस है, यही विचारधारा है स्वामी विवेकानंद की। ये मान लीजिए आप, ये आपके उमर खालिद लगा रहे थे जेल में आप। ये मान, भारत तेरे देखिए मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है और हम अपने देश के लिए जान देते आए हैं, बलिदान देते आए हैं। हमारे आबा अजदाद ने अपनी खून देकर देश को अंग्रेजों से हटाया। गोडसे की तरह और गोलवालकर और सावरकर की तरह धोखा नहीं दिया था। 1942 में हमने बंगाल में जो है मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई थी। आप ये याद रखिए, हमने माफी नहीं मांगी थी, हमने माफी नहीं मांगी थी अंग्रेजों से, और 1923 तक हमने पेंशन नहीं लिया था, क्योंकि हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी, अंग्रेजों से लड़े, गद्दारी नहीं की। अब जो गद्दारी करते हैं उनके विचारों से पूछिए ना। अच्छा बढ़िया, और कुछ गूगल करके पढ़ेंगे स्वामी जी के बारे में, और कुछ गूगल करके पढ़ेंगे। आप पुरानी लाइन पे तुरंत आ गए। गोपाल जी मेरे साथ जुड़ गए। गोपाल जी देख, नई लेक्चर दे रहा हूँ मैं, कह रहा स्वामी जी ने वायलेंस का समर्थन नहीं किया। ये जो मार देते हैं, सुनिए, ये जो मार देते हैं, मॉब लिंचिंग, अखलाक पहलू, जुनैद, ये तो वायलेंस है ना, इसको जस्टिफाई करते हैं लोग। ये स्वामी जी की विचारधारा नहीं है, ये स्वामी जी की विचारधारा से अलग है। कैसे आप लोग अनुयायी हैं सर? अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने क्यों मारा? गुलेल क्यों रखी? शर्मा के घर क्यों रखे? बताइए ना शोएब जमाई। क्योंकि मैं स्वामी जी के विचारों से सहमत हूँ, इसलिए अंकित शर्मा के घर गए थे। मुझे लगा मेरे भाई के साथ नाइंसाफी हो रही है, घड़ियाली आंसू बहाने, पहले मारेंगे फिर घड़ियाली आंसू बहाएंगे। फिलहाल लेकिन आप गोपाल अग्रवाल जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आज ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे वामपंथी भाई ने नेहरू जी की प्रतिमा नाप ली, विवेकानंद की प्रतिमा नाप ली, ये देश की बात कर रहे हैं और एक रट्टू तोता लेकर आए। मुझे ये बताइए कि विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ क्यों खड़े हो जाती है इन जैसे लोगों की, ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, एक ही प्रश्न है दीपक जी, इनसे महत्वपूर्ण, जिसका ये जवाब दे दें। यह जो जेएनयू में ये अपोज कर रहे हैं, क्या स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को अपोज कर रहे हैं या किस बात को? ये प्रधानमंत्री ने वहां पे प्रतिमा लगाने की बात कही है, ये स्पष्ट कर दे तो इनकी विचारधारा अपने आप सामने आ जाएगी। सर खुद कंफ्यूज है कि किसको अपोज कर रहे हैं। ये देख लीजिए, भगवा लिखा हुआ है, स्वामी जी के आगे भगवा लिख दिया था आपके चेले चपाटियों ने। ये जो झंझीरा बजा रहे थे, आज डपली बजा रहे थे, इनने ही लिखा था भगवा। ये अरे मिटाया है ये, अरे ये संघियों ने लिखा था। अरे आप ये रट्टू तोता ने बोला क्या? ये आपका रट्टू तोता बोला क्या? जवाहरलाल नेहरू के नाम से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन विवेकानंद जी की प्रतिमा से आपको ऑब्जेक्शन है। अरे हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ऑब्जेक्शन किस चीज से? आप क्यों नेहरू के खिलाफ बोलते हैं? आप क्यों फाउंडिंग फादर के खिलाफ बोलते हैं? नेहरू तो सालों रहे जेल में देश के लिए। नेहरू और आप क्यों बोलते हैं नेहरू के खिलाफ? और नेहरू के ठीक सामने विवेकानंद की मूर्ति लगाना और उनसे बड़ी प्रतिमा लगाना, आपका एजेंडा क्या है? आपका दिल साफ नहीं है। आप तो नेहरू से तो विवेकानंद बड़े हैं ही। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों को कि आपने एक परिवार से ऊपर देश के लिए सोचा ही नहीं। एक परिवार में आपको इंदिरा गांधी दिखती है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दिखता है, या राजीव गांधी दिखता है, उसके अलावा आप राहुल गांधी दिखने लग गए पूरी तरह से। क्या ये नेहरू की बपौती है क्या जेएनयू? नेहरू की बपौती है क्या? आप बोलिए इस बात को। नेहरू की बपौती है क्या जेएनयू? जो आपने क्या समझ रखा है उसको? देश की राष्ट्र की भावनाओं को छोड़ के नहीं है। वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग को खराब करने लगे, वहां पे पालते थे आप, बच्चों पे लाठी टुकड़े टुकड़े गैंग को पालते हो के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स पे टुकड़े टुकड़े गैंग को पालते हो और उसके बाद आप ये बातें करते हो। क्या जेएनयू आज क्या किस चीज का पर्यायवाची बन गया है? जेएनयू इस बात का पर्यायवाची आप लोगों ने बना दिया है। और ये हकीकत है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जेएनयू की बात सुनते ही लोग बोल रहे थे, वही जगह जहाँ टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे। सुनिए, आशुतोष सोनाने के बाद चलते हैं भोपाल। सुन लीजिए विवेक भाई, आशुतोष सोनाने क्या कहते हैं, मेरे दर्शक हैं। आशुतोष, जेएनयू का नाम आते ही आपको याद आता है ना कि वहां पे नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब जन्म शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याद आता कि नहीं आता जेएनयू का नाम सुन के?
सर मेरा तो सिंपल सी एक चीज है कि हर एक ऐसे लोग जेएनयू से ही क्यों निकलते हैं, उन्हें हर एक प्रधानमंत्री की चीज से दिक्कत है, मूर्ति लग गई तो दिक्कत है, एनआरसी का उनका कोई लेना देना नहीं है तो उन्हें दिक्कत है। तो मतलब इनकी एक्चुअल दिक्कत है क्या? इन्हें सीधे बोले ना, इन्हें राजनीति करनी है और कुछ नहीं करनी। और कन्हैया कुमार जैसे लोग आगे जाके संसदीय चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, राजनीति के लिए, राजनीति चमकाने के लिए होता है विवेक भाई। आशुतोष ने बता दिया आपको, और एक दर्शक ने आपको पहले बोल दिया था कि अगर आसमान पे थूकोगे तो अपने पे गिरेगा। ये गलती क्यों कर रहे हैं लेफ्ट के लोग बार बार? पढ़ा लिखा इंसान है, नरेंद्र मोदी की तरह अंगूठा छाप नहीं है, एक पढ़ा लिखा नबी। आपके प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विवेक श्रीवास्तव मैं नहीं होने दूंगा, माफ कीजिएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए आप। देश के प्रधानमंत्री है वो, आपके भी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन श्रीवास्तव, आप प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन बताइए, किस यूनिवर्सिटी से पास करा था, क्या डिग्री है बताइए मुझे जरा। डिग्री है बताइए सर। इस देश में 135 करोड़ लोगों ने बहुमत से उनको प्रधानमंत्री चुना है, ये उनकी सबसे बड़ी डिग्री है। समझे आप, ये उनकी सबसे बड़ी डिग्री है। 135 करोड़ लोगों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना है, ये उनकी सबसे बड़ी डिग्री है। इस देश के सांसद बने और देश की तरक्की हो। अरे वहां वो तेजस्वी यादव 8वीं पास, उसी को मुख्यमंत्री बना रहे थे ना, 8वीं फेल तेजस्वी यादव, भूल गए आप? उसकी डिग्री नहीं पूछी, उसको लेके कैसे उछल रहे थे? 8वीं फेल, 8वीं फेल खेलते थे, 8वीं फेल, मालूम नहीं है वो क्रिकेट खेलते, उनका स्पोर्ट्स का अपना जीवन दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। निगत आपसे ही शुरू करूंगा। दूसरा तोता ले आए लाल कलर का सनी धीमान, 2 रट्टू तोते हो गए उनके पास। निगत आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।